दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। हल्द्वानी में क्या हो रहा है आप सभी को पता ही होगा। और गोदी मीडिया अंधभक्त गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे पूरा गंद फैलाए पड़े हैं। मुसलमान समुदाय को जिहादी, आतंकी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, यह सब ये लोग घोषित करने में लगे हुए हैं। वैसे जानिए हल्द्वानी की कहानी रविकांत भारती के जुबानी। दोस्तों ऐसा मानिए कि एक स्कूल है और वह स्कूल चल रहा है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उस स्कूल का निर्माण अवैध जमीन पे हुआ है और उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है कि अभी उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिना नोटिस के अचानक पुलिस प्रशासन पहुंचती है और एक बड़ा सा बुलडोजर पहुंचता है और स्कूल के पास आके खड़ा हो जाता है और स्कूल तोड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। स्कूल में पढ़ रहे छात्र और शिक्षक ये दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। अचानक बिना किसी नोटिस के शिक्षा के मंदिर को तोड़ने कौन आ गया। उसमें से कुछ छात्राएं निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं जो पढ़ती हैं वहां, और वह निकल के वह छात्राओं ने विरोध पुलिस से करना शुरू कर दिया और पुलिस से बकझक होने लगी। उसी बीच एक व्यक्ति बूढ़े से आते हैं और कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र का बू आ रहा है, तुम लोग शांत रहो। और वे लोग जो है वो महिलाओं को पीछे करने का प्रयास करते हैं। उसी बीच पुलिस जो है महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर देता है, वहां पढ़ने वाली छात्राओं के ऊपर। और जब छात्राओं के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करता है तो वहां के लोग कहते हैं कि भाई लड़की के ऊपर ऐसा अत्याचार पुलिस के द्वारा, ये तो बहुत गलत हुआ, और वह पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करने लगते हैं। और इस तरह से हल्द्वानी में दंगे फसाद का सिचुएशन क्रिएट होता है। अब आपको लगेगा मामला ये है तो शिक्षा का मंदिर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, यह तोड़ना तो गलत है। जो लड़कियां वहां पढ़ रही हैं अगर वह विरोध करने निकली तो पुलिस के पास ऐसा तो नहीं है कि महिला को लाठी चार्ज कर देना चाहिए। आप कहेंगे कि नोटिस उनको कम से कम देना चाहिए, और आपके दिमाग में कई प्रश्न आएंगे और लगेगा कि कहीं ना कहीं यह जास्ती और गलत हुआ है। लेकिन यही घटना है उस स्कूल को मदरसा कह लीजिए जहां मुसलमान बच्चे पढ़ते हो। जो लड़कियां विरोध करने निकली वह हिजाब में थी तो वह हिजाबन हो गई। जो बूढ़ा व्यक्ति जो इन लोगों को समझा रहा था वह दाढ़ी वाला, टोपी वाला निकल गया, वह मुसलमान हो गया। और जो इनके गार्जियन जो पत्थर फेंकने वाले लोग थे वह मुसलमान हो गए। और गोदी मीडिया को क्या, उनके थाली में सजा सजाया थाली मिल गया और गोदी मीडिया पूरी की पूरी जो है प्रोपेगेंडा चलाने लगी कि ये जिहादी हैं, तो आतंकी हैं, तो बांग्लादेश से आए हैं, तो रोहिंग्या हैं। तो इस तरह से कहीं भी मदरसा खड़ा कर लेते हैं, उसमें आतंक की शिक्षा देने लगते हैं। इस तरह से पूरा हिजाब पहन के लड़कियां ऐसे बदतमीज होती है, और पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस प्रोपेगेंडा को चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप गोदी मीडिया खोलेंगे तो मैं जो बोल रहा हूं वही देखेंगे। इधर ट्विटर पे हल्द्वानी को ट्रेंड कराया गया और हल्द्वानी के मुसलमानों के जनसंख्या पे सवाल किया गया कि इनकी जनसंख्या अचानक 1000 से 1 लाख कैसे हो गई कुछ 10 सालों में। जरूर जो है यह बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां आ गए हैं। और इस तरह से ट्विटर पे अंधभक्त भी पूरी तरह से जो है मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं। मुझे याद है कि गोरखपुर में भगवा कपड़ा पहन के और छात्र संघ के जो नेता थे ना, वह पीट रहे थे वहां के पुलिस वालों को। और वहां पे पुलिस वालों को पीट रहे थे तो गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वह जो पुलिस को मारपीट किए थे सोशल मीडिया और ट्विटर पे तो बहुत चला, लेकिन गोदी मीडिया इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनको दिखाएगा तो फिर उनसे हिंदू को तो जोड़ नहीं पाएगा। इसलिए गोदी मीडिया वहां शांत हो जाता है। यही कहा जाता है दलाली। और यह दलाली करके इस तरह का भ्रामक खबर फैला के ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है ना उग्र हो जाए। लेकिन मुसलमान राम मंदिर पे जिस तरह उसे चिढ़ाने का प्रयास किया गया, सब्र बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा। सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, सब्र बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा। आज जो मुसलमान जो भी हैं और जो भी मुसलमानों के धर्मगुरु हैं, आपको जरूरत है कि आके मुसलमान भाइयों को कहना कि आप धैर्य बनाए रखिए, जरा आप अपना दिमाग लगाइए। आप सभी लोग सोचिए कि अचानक ऐसी घटना सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद और चुनाव के 3 महीने पहले क्यों हो रहा है। मुद्दे की अभाव है और मुद्दे की कमी में ना चुनाव नहीं लड़ा जाता।
महंगाई, बेरोजगारी, इस सब पे अगर बात करेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो अब मुद्दा बचा क्या है? मुद्दा सिर्फ ये बचा है कि अंधभक्त और जो नफरती प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वे दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे अलग अलग राज्यों में और उसी को इनकैश करेंगे 2024 के वोट में। तो आप जितने भी अगर मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हैं, जो भी सुन रहे हो, आप सभी देश के नागरिक हैं और नागरिक होने की वजह से आपको देश के प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि देश में किसी भी तरह की हिंसा न हो और आप लोग शांति का मार्ग अपनाएं। चुनाव बहुत नजदीक है। अभी तो मैं कहूंगा कि मुसलमान भाइयों को, जो मुफ्ती मौलाना और ये सब हैं, इनको कह देना चाहिए कि एकदम धैर्य बनाओ, अपने तरफ से एक हिंसा ना हो पाए। चुनाव जो है वोट में जो है तुम लोग उसका जवाब दो और तुम लोग वोट दो। इस तरह का कार्य करना चाहिए और अगर इस तरह का कार्य होगा तो इनका प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह से फेल हो जाएगा। अब मैं रविकांत भारती, मैं ट्विटर पे देख रहा था, गोदी मीडिया पे देख रहा था। मामला देखिए क्या है और उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, किस तरह से मामला को बताया जा रहा है। यह देखने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए और लोगों के बीच एक संदेश देना चाहिए कि देश में कहीं भी शांति भंग न हो। आप शांति बनाए रखें, अपने धैर्य का परिचय दें और 2024 का चुनाव जो है ना, आप जो है बुद्धिमानी तक अगर परिचय देंगे तो चुनाव में आप अगर अभी उग्र होंगे तो जिसको फायदा होना है उसको फायदा नहीं होगा अगर आप धैर्य बनाएंगे। आप सोचिए, जब भी चुनाव आता है इस तरह के मामले आते हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाता है मामले समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। जितने भी मुस्लिम भाई मुझे देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा आप अपना धैर्य बनाए रखिए और जितने भी हिंदू भाई देख रहे हैं मैं कहूंगा बेटी किसी की बेटी होती है, आपकी बेटी या मुसलमान की बेटी। विद्यालय किसी का विद्यालय होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, चाहे आपका स्कूल हो और चाहे मुसलमान के बेटे वहां पढ़ने जाते हो। सुप्रीम कोर्ट का स्टे होता है, उसका उल्लंघन करना, वो भी बिना नोटिस के वहां बुलडोजर लेके पहुंच जाना, यह सब आपको समझना पड़ेगा कि यह सब करने से माहौल बिगड़ा, 6 लोग मारे गए और वहां पे जो माहौल बिगड़ा उसका राजनीतिक फायदा किसे मिल रहा है और किसे मिल सकता है। आप जो है अपने अकल का इस्तेमाल करिए और देश में शांति बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।